भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जब तक हिंदू कट्टर हिंदू नहीं होगा उसका शोषण होते रहेगा, उसका दूषण होते रहे। कट्टर हिंदुत्व आना चाहिए हमारे। क्यों समझौता करते हैं हम, बताइए। आपसे मेरा निवेदन है, किस बात का समझौता है? क्यों शिवालय जाने में शर्म लगती है? क्यों जिनालय जाने में शर्म लगती है? क्यों चोटी रखने में शर्म लगती है? क्यों जनेऊ तुम्हें परेशान करती है? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कहां गया ब्राह्मणत्व? कहां गया वह व्यापारी वर्ग? कहां गया वो क्षत्रिय का धर्म? सब समझौते तुमने कर लिए हैं और फिर कहते हो आज नया वर्ष का जश्न मनाना है, अपनी संस्कृति को मटियामेट करके मनाना है। मान्यवर, तुलसी का पौधा नहीं है तुम्हारे घर के सामने, वो सर कटा लेंगे लेकिन तुम्हारे मंदिर के आगे शीश नहीं झुकाएंगे। और तुम ऐसे हो कि अजमेर जाओगे और चादर चढ़ा के आओगे। सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं, सारा सर्वधर्म सम्मेलन तुम्हारे लिए है। हम सर्वधर्म सम्मेलन करते हैं, वो हमारी पीठ में खंजर भोंका करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए पाकिस्तान, क्या मिला लौट के उनको? करगिल का युद्ध मिला उनको लौट करके। ध्यान रखिए, जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तक खंजर भोंके गए हमारी पीठ पर। ध्यान रखिए मानवर, आपसे निवेदन है, जागना पड़ेगा। लव जिहाद से बच्चियों को बचाना पड़ेगा। कौन बचाएगा? पड़ोसी। तुम्हारी बेटी है, तुम्हें ध्यान रखना है कहां जाती है, कहां बैठती है, किसके साथ उठती है, कहां घूमती है। नहीं, यदि तुमने ये ढील दे रखी ना तो फिर कोई नहीं होगा। ये दुनिया हमेशा 1 जनवरी को ही नया वर्ष मनाती रहेगी। ये चैत्र मास का नया वर्ष हमेशा को खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखिए, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, सभी हिंदुत्ववादी संगठनों ने, फिर भी मैं इतना आनंदित नहीं हूं। जब आज हमारा नया वर्ष है ना, तो यहाँ तो पूरे मैदान में पैर रखने को जगह नहीं होनी चाहिए थी। यदि हिंदुत्व जागृत होता तुम्हारे अंदर, गौरव जागृत होता तुम्हारे अंदर, ध्यान रखिए। इतने खड़े हैं लोग, जगह है, मैदान नहीं। जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको। केवल विधर्मियों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अपने धर्म का गर्व और गौरव करना सीखिए सबसे पहले। तो ध्यान रखना, नहीं तो हम तो लुटे हमेशा तलवारों से और कभी लुटे मीठी छुरी से। ध्यान रखना, एक धर्म मीठा बोल के लूटता है और एक धर्म तलवार की दम पर लूटा करता है। मंदिर तोड़े, ध्वस्त की हमारी संस्कृति। मैं तो कहता हूं कि शायद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बरसों राज्य किया, उन्हें केवल उनकी नियत केवल हमारे देश से धन लूटने की थी, लेकिन मुगलों ने धन नहीं लूटा, हमारी संस्कृति और धर्म को लूटने का दुस्साहस किया है। उन्होंने मंदिर तोड़े हैं, उन्होंने मूर्तियों को भंग किया है। अंग्रेजों ने कोई मंदिर नहीं तोड़े हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया इस देश में। केवल धन बटोरने को आए थे, लेकिन ये आस्था के लुटेरे आस्था बटोरने आए थे। और मैं कहता हूं, आस्थाएं जिंदा रखो, बस आस्थाएं जिंदा रखो। मंदिर टूट जाए गम नहीं करना, मंदिर गिर जाए गम नहीं करना। औरंगजेब जब इस भारत में आता है, मालूम है आता ताई आता है, पूरे देश में माहौल बना हुआ है, औरंगजेब को महिमा मंडित किया जा रहा है और महाराणा प्रताप को इतिहास की किताबों से हटाया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है भारत का, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता। शिवाजी महाराज का शौर्य, ध्यान रखना, उसको मिटाने की कोशिश हो रही है और कुछ हमारे तथा कथित नेता औरंगजेब का समर्थन करने में लगे हुए हैं। ध्यान रखना, ऐसे आता ताई लोग। यहां औरंगजेब मंदिर तोड़ता था, कुछ नहीं, मंदिर टूटता था, टूटते गए। मैं आपसे कहूंगा, तोड़ दिया उसने मंदिर, तोड़ देने दो। लेकिन मैं पुलक सागर आज आपसे कह रहा हूं कि मंदिर टूट जाए गम नहीं करना, लेकिन अपनी आस्थाओं को मत तोड़ना जिंदगी में। ध्यान रखना, वहां औरंगजेब एक मंदिर तोड़ता था और हमारी आस्थाएं 1000 मंदिर खड़े कर लिया करती थी। ध्यान रखना है, मंदिर टूटे कुछ नहीं, आस्था नहीं टूटना चाहिए। यदि आस्था टूट जाती
तो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर खड़ा नहीं हो सकता। क्या सोच रहे, किसी सरकार ने मंदिर बनाया है? क्या सोच रहे हो, किसी नेता ने मंदिर बनाया है? नहीं, ये मंदिर यदि बना है तो हमारी आस्थाओं की ईंट पर ये मंदिर खड़ा हुआ है। ध्यान रखना, जितने मंदिर तोड़े हैं उतने फिर से खड़े करेंगे हम, तब नया वर्ष मनाना हमारा सार्थक और सफल। मान्यवर, बोलूं तो बहुत कुछ, लेकिन आज मैं जैन संत बोल समझ के नहीं बोल रहा हूं, आज मैं भारत माता का पुत्र बन करके बोल रहा हूं। धर्मवाद में है, संप्रदायवाद में है, जातिवाद में है, व्यक्तिवाद में है। मेरी नजरों में सबसे बड़ा कोई है तो राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा। राष्ट्र है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है, समाज है तो व्यक्ति है। ध्यान रखना। आपसे निवेदन, क्यों हमारी बच्चियां विदेशी संस्कृतियों पर लार टपका रही हैं? क्यों इन्हें तुम विश्व सुंदरी बनाने का सपना देख रही हो? क्यों मिस वर्ल्ड बनाने का सपना देख रही हो? विश्व सुंदरी मत बनाओ, इनको ध्यान रखना। बनाना है तो सीता सुंदरी बनाओ और मैना सुंदरी बनाने का इन्हें प्रयास करिए। मैं आपसे पूछता हूं, एक विश्व सुंदरी यहां से निकल जाए, मुझे मालूम है हम संतों का पंडाल खाली हो जाएगा, तुम वहां खड़े हो जाओगे। हमको मालूम तुम्हारे लक्षण खराब है, सब वहां देखोगे पलट के, वो मिस वर्ल्ड जा रही है, हम बैठी रह जाएंगे महानुभाव। लेकिन एक बात याद रखना कि वो मिस वर्ल्ड वहां से निकले तो लोग तड़प तो जाएंगे उसे देखने के लिए, लेकिन देखने के बाद उसे सीटी बजाएंगे, अश्लील शब्द बोलेंगे, आहें भरेंगे। और यदि इसी सड़क से कोई भगवा या सफेद वस्त्र पहनी कोई महिला निकल जाए तो आप देखेंगे जरूर, भले भीड़ कम देखे, लेकिन जो भी देखेगा सीटी नहीं बजा सकता, उस पर व्यंग नहीं कर सकता। जो भी देखेगा भगवा में, सफेद वस्त्रों में, साध्वी समझ के उसके हाथ जोड़ लिया करता है। मिस वर्ल्ड के मंदिर नहीं बनते, साध्वियों के मंदिर बनाए जाते हैं। मेरे भाई, आपसे निवेदन है उस पर बढ़ने का। एक होती है प्रशंसा और एक होती है प्रतिष्ठा। प्रशंसा मिलती है मिस वर्ल्ड को और प्रतिष्ठा मिलती है साधु सन्यासियों को। ध्यान रखना, वो प्रतिष्ठित होते हैं, वो लोगों के हृदय में वास किया करते हैं। क्यों हम विदेशों की तरफ भाग रहे हैं? क्यों हमें हमारा देश अच्छा नहीं लगता, हमारी भाषा अच्छी नहीं लगती, हमारे कपड़े अच्छे नहीं लगते, हमारा रहन सहन अच्छा नहीं लगता है? मान्यवर, रीति रिवाजों को, परंपराओं को खंड खंड में बांट करके भारत को कमजोर बनाने के सपने देख रही दुनिया। उन्होंने जब भी कोई आक्रांता आया उसने पहले हमारी संस्कृति को लूटा है। ध्यान रखना, हम धन से नहीं हारे, धन की क्या कमी है हमारे पास? सोने की चिड़िया था हमारा भारत, आज भी है। क्या होगा उनके पास? ध्यान रखिए, जो धन हमारे पास है, मेरी समाज का बच्चा एक दिगंबर मुनि को एक पिच्ची देने के लिए, एक मयूर पंख की पिच्ची देने के लिए 10-10 करोड़ की बोलियां ले लेता है। कौन कहता है मेरा भारत गरीब है? नहीं है मेरा भारत गरीब, अमीर है। अरबों रुपए का राम मंदिर बना करके खड़ा कर दिया, भारत गरीब है। किसने कहा भारत गरीब है? कितने पैसे लग गए राम मंदिर में। ध्यान रखना, हम वो लोग हैं जो भोगों में पैसा नहीं खर्च करते, हम भगवान के मंदिर बनाने में दौलत लुटा दिया करते हैं। ध्यान रखना, हम वो लोग हैं जब महाराणा प्रताप जंगल में हार जाते हैं, खड़े हो जाते, धन का अभाव हो जाता है, घास की रोटी खाने को मजबूर होते हैं, तब मेरी समाज का भामाशाह अपने खजाने खोल दिया करता है अपने राष्ट्र के लिए कि जाओ महाराणा प्रताप, शौर्य के साथ स्वाभिमान से जियो, अपने खजाने खाली कर दिया करते हैं। ध्यान रखना, कौन थे भामाशाह? जैन थे, भारत के सच्चे रक्षक थे। 1000 योद्धा उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में जैन समाज के खड़े कर दिए थे। ध्यान रखना, किसके लिए? मेरा भारत मजबूत भारत रहे, किसी के सामने झुक ना सके। मुझे एक बात याद है, जब अंतरिक्ष में राकेश शर्मा जी पहुंचे,
श्रीमती गांधी ने, इंदिरा गांधी ने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि बताओ, पहला प्रश्न था कि ऊपर से, अंतरिक्ष से मेरा भारत कैसा दिखता है। राकेश शर्मा ने कहा कि पूरी दुनिया को देख लिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारी दुनिया से अच्छा कोई देश है तो मेरा भारत देश है। भारत के पास हमारे इतिहास हैं। यदि अंधे माँ बाप कहें ना भारत को कि बेटा हमें तीर्थ यात्रा करना है, तो मेरे भारत के पास एक ऐसा बेटा है जो कांवड़ पर बिठाकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया। अमेरिका के पास नहीं है, जापान के पास नहीं है, चीन के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है, ये है हीरे मोती। दुनिया में किसी के पास एक पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे देश का बेटा, सगी माँ तो छोड़ो, सौतेली माँ भी यदि इच्छा रखे ना, तो मेरे देश का बेटा पिता की आन रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। ये हमारे इतिहास किसके पास है? कौन के पास है हमारे इतिहास? ऐसी स्वामी भक्ति कि यदि अपने राज्य पे और राजा पर संकट पड़े तो मेरे राजस्थान की पन्ना धाय अपने बेटे को बलिदान करती है और महाराणा को शक्तियों से राज्य की रक्षा करती है। ऐसा मेरे भारत का देश में अभी सलूम्बर से आया। जब कोई पति लड़खड़ाता है, कर्तव्यों से विमुख होता है, जब कोई पति भावनाओं में बहता है, तो मेरे देश की हाड़ी रानी अपना शीश काट करके देश के प्रति कर्तव्य बोध कराया करती है। ये हमारे इतिहास कहाँ मिलेंगे? ये केवल मेरे भारत में मिला करते हैं। ध्यान रखिए।